डॉक्टर को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं खड़ा हो पाऊंगा और चल पाऊंगा या बोल पाऊंगा। कभी कभी एक एक महीना में एक एक मंथ तक मैं सो नहीं पाता था, इतनी तकलीफ होती थी। नमस्कार, मेरा नाम अनिल वलीव है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र से पुणे से हूँ। आरटीओ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंचार्ज हूँ। बचपन में मुझे सबसे पहली जो तकलीफ़ हो गई थी वो जो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दमा बोलते हैं, बाल अस्थमा, उसकी तकलीफ़ जब 6-7 स्टैंडर्ड में था तब शुरू हो गई। सांस की बीमारी रहती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। मेरा सांस पे काम तभी से शुरू हो गया और तब से लेके लगभग 15-17 साल तक मैंने वो तकलीफ़ें झेली। लेकिन उस वक्त का वो जो तकलीफ़ें थी उससे दो चीज़ें आउटपुट निकल गई। सबसे पहली बात कि संगीत में मेरी अभिरुचि बढ़ गई। उसकी वजह से एक लेके गिटार, बांसुरी, मोतरगन, एक एक करते 25 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने इकट्ठा किया और सभी के सभी बजाता हूँ। और दूसरी अभिरुचि जो बढ़ गई वो ध्यान साधना में, क्योंकि सांस पे काम अपने आप होता था, दिन रात होता था। कभी कभी एक एक महीना में एक एक मंथ तक मैं सो नहीं पाता था, इतनी तकलीफ होती थी जो अस्थमा की वजह से। उसके बाद में ध्यान में मेरी अभिरुचि बढ़ गई, तो विपश्यना के बारे में मैंने सुना 1989 पे। तो 1989 पे विपश्यना के बारे में सुना और 10 दिन वहाँ पे जाकर मैंने शिविर किया। तब ये सांस पे जो काम हो रहा था तो उसको वो काम पे आया। वहाँ पे बहुत ही सीरियसली विपश्यना पे काम हो गया, सांस पे काम हो गया, शरीर पे काम हो गया। और आध्यात्मिक उन्नति की पहली स्टेज थी वो, कि उससे थोड़ा मैं ऊपर आ गया। ऐसे करते करते बाद में पूरा मेरा अस्थमा चला भी गया, ब्रोंकाइटिस पूरा चला गया। जहाँ पे मैं 50 मीटर चल नहीं सकता था तो 5-5 किलोमीटर में दौड़ने लगा। इतना चेंज हो गया मेरे में। एक कैपेसिटी सिर्फ सांस पे काम करने से, ध्यान से और विल पावर से मेरी बढ़ गई थी। रिसेंटली जेटीटीपी के बारे में मैंने सुना। जर्मनी में मेरी भांजी रहती है, तो उसके यहाँ से सुना। उसके हस्बैंड ने बोला कि ऐसा सा एक ग्रुप है, वो आज एक अलग ध्यान साधना है ये और अच्छा है कि मामा आप ज्वाइन करो। तो मैंने जेटीटीपी का वो ग्रुप ज्वाइन किया और 21 दिन का पूरा कोर्स किया। रात के 1:30-2 बजे से मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो 1:30-2 बजे से मैं उठ के बैठता था और जब 4-5 बजे जब कोर्स शुरू होता था तो पूरा के पूरा सीरियसली मैं अटेंड करता। 21 दिन तक किया। उसके बाद में एक एनर्जी का फ्लो अलग सा महसूस होने लगा, जो यूनिवर्सल एनर्जी रहती है वो महसूस होने लगी। इंटरेस्टिंग बात यह कि पुणे में शशि मैडम है जो मास्टर है यहाँ की, कंट्रोल करते हैं। तो मैडम से मेरी मुलाकात हो गई, फ़ोन पे बात हो गई। मैडम को मैंने बोला कि पत्री गुरुजी का मैंने जो मेडिटेशन का कोर्स है वो देखा। जब पूर्णिमा को जो ध्यान रहता है तो उस वक्त पे उनकी बांसुरी मैंने सुनी तो इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा। और मैं भी बांसुरी बजाता हूँ, 25 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो मैडम को मैंने बोला कि ज़िंदगी में कभी ना कभी पत्री गुरुजी से मुलाकात करनी है, उनके साथ में 1-2-5 मिनट बैठ के मुझे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, जिससे लोगों की संगीत सेवा करे, उनको आत्मा को छुए, आत्मा को शांति, सबकी आत्मा को शांति मिले, सुख मिले। ऐसा मुझे मेरी तमन्ना है। तो शशि मैडम बोली अगर आप दिल से अगर चाहते हो तो कुछ भी हो सकता है, पूरा यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। और इंटरेस्टिंगली 2-3 दिन के बाद में शशि मैडम का फ़ोन आ गया कि आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है और आपका योग भी अच्छा है, स्वयं पत्री गुरुजी पुणे आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं उनसे। तो पत्री गुरुजी यहाँ पे आने वाले थे। तो पहले 2 वेन्यू फिक्स हो गए थे, एक बांडेर में, एक सहकार नगर पे, पुणे के 2 जगह पे। थोड़ा दूर है, 5-10 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे सहकार नगर पास में पड़ता है, मैं उनसे वहाँ पे मिलूँगा। कोइंसिडेंटली और क्या हो गया कि बानेर का जो लोकेशन है वो लोकेशन कैंसिल हो गया किसी वजह से, और लोकेशन वो बदल के इधर लुल्ला नगर में आ गया। और इंटरेस्टिंगली मेरे घर से 100 मीटर से भी कम दूरी पर ये विजिटिंग प्लेस है। और गुरुजी से भी अभी बात हो गई। बहुत एनर्जी, अच्छा एनर्जी का फ्लो है वो पूरा, वो क्या बोलते हैं, वाटरफॉल ही है, बस पास में ही भी बैठो तो भीग जाओगे। तो अच्छा लगा गुरुजी से बातें करके। गुरुजी ने 2-4 अच्छी बातें बताई। खुद की उन्नति करो, खुद पहले बुद्धा बनो, खुद पहले खुद को ऊंचाई पे लेके जाओ, बाद में तो लोगों को गाइड करो।
वो मुझे अच्छा लगा कि आज तक मैं यही सोचता था कि मैं ये लोगों को ये करूँगा, ये करूँगा, ये सिखाऊँगा, वो सिखाऊँगा, ये मेडिटेशन का रिसर्च करूँगा, ये करूँगा। लेकिन मुझे अभी बहुत चलना है, मुझे अभी बहुत ऊपर पूरा पहाड़ चढ़ना है, ये अभी मेरे समझ में आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि गुरु जी से मिलके पूरे यूनिवर्सल एनर्जी से मैं कनेक्ट हो गया हूँ, और शायद कोई ना कोई काम बाकी है, उसकी वजह से ये अभी हो रहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल पहले मेरा स्ट्रोक हो गया, ब्रेन का ऑपरेशन भी हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड और थोड़ा सा लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा, प्रोग्रेसिव है। 1 महीना कोमा में था, बहुत बढ़िया क्लॉट था, बहुत बड़ा क्लॉट था, और लेकिन सब एक करने के बाद में भी डॉक्टर को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं खड़ा हो पाऊँगा और चल पाऊँगा या बोल पाऊँगा। लेकिन 2 महीने के अंदर ही मैं बेड से उठकर थोड़ा थोड़ा करके अभी 2-4 स्टेयर्स भी मैं चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ। वो ब्रोंकाइटिस, बाल अस्थमा जो रहता है, एलर्जिक रहता है, जिस चीज़ की एलर्जी होती है तो वो अगर सांस से अगर अंदर आ जाए तो ब्रोंकस यानी कि जो लंग्स को जो सप्लाई करने वाला पाइप रहता है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है वो, और सांस नहीं ले पाते हम, उसको ब्रोंकाइटिस दमा अस्थमा बोलते हैं। तो वो तो था ही, लेकिन जब मेडिटेशन की वजह से धीरे योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन ज़्यादा करके वो करता मैं ही चला गया, तो धीरे समझ में आने लगा कि वहाँ पे जब मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, ध्यान देता हूँ, तो अपने आप वो खुल जाता है और सांस खुली हो जाती है। ऐसे करते करते एक दिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मैं गया था, तो 400 मीटर के 3-3, 4-4 राउंड लगाते थे, और जब जवान लोग भी बहुत लड़के 20-22 साल के लड़के भी वहाँ पे भर्ती हो गए थे, 150-200 बच्चे थे वहाँ पे, लेकिन उन सब से मेरा दौड़ने का स्टेमिना और सांस का स्टेमिना सबसे बढ़िया था। ये बहुत ही बड़ा एक चेंज था। 15 साल झगड़ के भी उसके बाद में इससे मैं ब्रोंकाइटिस से, अस्थमा से पूरी 100% बाहर निकल चुका। मैं जब ये MPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं एग्ज़ाम पास हो गया, तो ध्यान का, मुझे विपश्यना का और ध्यान का इतना फ़ायदा हो गया। एक बार मैं स्टडी करते बैठा तो कंटिन्यूस 40 घंटे मैं स्टडी कर रहा था। बाथरूम में गया तो भी बुक लेके जाता था, खाने के लिए मेस जाना है तो रास्ते पे चलते भी मैं बुक पढ़ता था। ऐसे कंटिन्यूस 40 घंटे तक पढ़ाई करने के बाद में भी पहले घंटे में जितना फ्रेश था उतना फ्रेश में 40 घंटे के बाद था। ध्यान से 2 चीज़ें होती है, एक तो साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्टेमिना ट्रिमेंडस बढ़ जाता है, और साइकोलॉजिकल भी बहुत ही इतना बढ़ जाता है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ध्यान के बहुत फ़ायदे हैं, मुझे भी फ़ायदा हो गए। आज जो भी मैं हूँ वो ध्यान की वजह से हूँ। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों भी बढ़ जाता है ध्यान की वजह से। ध्यान की वजह से हर जगह पे बदलाव आता है। अगर एक जगह पे हम कहीं बैठे हैं तो मैंने ये भी इतना भी देखा है कि आजू बाजू में कोई अगर कुत्ता भी सोया रहता है, हम उसको भी तो प्यार भरी नज़र से देखे या सोचे तो वो भी रिस्पॉन्ड करने लगता है। पंछी हो, प्राणी हो, अगर ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैंने ऐसा भी फील किया है कि अगर किसी पेड़ के पास में बैठे हो तो पेड़ को भी महसूस कर सकते हैं हम, और वो भी हमको फील करता है, ऐसा हमको फील हो जाता है, यानी कि उससे भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। अगर पेड़ पौधे, पंछी और प्राणी को कनेक्ट हो सकते तो जो आदमी है तो उससे तो बहुत ही आसानी से कनेक्ट होता है। ये तो नेचुरल ही है। इससे हो जाता है कि निगेटिविटी पूरी ख़त्म हो जाती है ध्यान से, तो हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग रहता है। घर पे भी जब कनेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा कनेक्शन हुआ था मेरी माँ के साथ में। मेरी माँ टीचर थी, प्राइमरी टीचर थी, और बहुत बच्चों को उसने पढ़ाया वगैरह। तो सब मैं विपश्यना करके आया और ध्यान में जैसी उन्नति हो गई तो माँ के साथ में अटैचमेंट और कनेक्शन, वो अटैचमेंट सबसे पहले महसूस हो गया। उसके बाद में भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सबके साथ में जहाँ पे भी मैं जाता था तो वहाँ के आजू बाजू लोगों के साथ में इजीली कनेक्ट हो जाता था। जैसे हम मोबाइल को चार्जर लगाते हैं या वायर लगाते हैं तो पूरा लगे चार्जिंग शुरू हो जाता है या कनेक्ट हो जाता है USB कनेक्शन, वैसे जाके जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे कनेक्शन हो जाता है। अगर मैं किसी ऑफिस में सबसे बड़ा साहब हूँ वहाँ पे, तो वहाँ उस ऑफिस में जो प्यून रहता है, सिपाही रहता है, उससे भी मैं इजीली कनेक्ट हो जाता हूँ, और वो भी मुझे ऐसा ट्रीट करता है कि जैसे मैं उसके घर का ही आदमी हूँ। तो मेडिटेशन की वजह से पूरे परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, हर माहौल में
हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट में भी पूरा फ़र्क पड़ जाता है। मेरे प्रोफेशन में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ऑफिस में जब मैं बैठता हूँ, नॉर्मली वर्दी वाला अगर कोई आदमी है तो लोग बोलते हैं हाँ ये लोगों को लूटता होगा, लोगों को तकलीफ़ देता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम बहुत सारे वर्दी वाले मैंने ऐसे भी देखे हैं जो भजन कीर्तन करते हैं, लोगों को इकट्ठा बैठ के सत्संग भी करते हैं। हर एक आदमी एक ही छाप का नहीं होता, लेकिन ध्यान की वजह से मुझे ऑफिस में ये फ़र्क महसूस हो गया कि जब भी कोई आदमी मेरे केबिन में आता है तो पहली बात किसी को रुकावट नहीं होती, कोई चिट्ठी भेजने की ज़रूरत नहीं, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे केबिन का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, तो कोई भी अगर रिक्शा वाला भी कोई गरीब आदमी भी अंदर घुस जाए तो मैं बोलता हूँ आने दो। तो अगर वो बोलता है कि साहब ऐसी तकलीफ़ है वैसी तकलीफ़ है, तो उसको मेरा पूरा टेंडेंसी यही रहता है कि उसकी जगह पे अगर मैं रहता और मैं किसी ऐसे अफसर के केबिन में गया होता तो कैसा होता, तो उसकी वेदना, उसकी भावना मैं फील कर सकता हूँ। तो उसको मैं मेरी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ, जैसे मेरा भाई और रिश्तेदार हो, कि वो बोला कि इसका भाई काम करो, इसको जल्दी काम करके उसको भेज दो वापस। तो ये एटीट्यूड जो चेंज है, ये अगर बदल जाए तो पूरा माहौल बदल जाता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ऑफिस का तो यही है कि मेरा ऑफिस और आने वाला हर आदमी ऑफिस का ये मेरा फैमिली लगता है मुझको। तो पत्री गुरुजी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और आपको भी नमस्कार। मेडिटेशन करते रहिए। मैं बहुत तकलीफ़ों से मेडिटेशन की वजह से ऊपर उठ चुका हूँ, हर कोई उठ सकता है। तो मेडिटेशन में कभी भी ये नहीं करना, लेजीनेस नहीं करना। हमें जब मेडिटेशन की ज़रूरत होती है तभी हम बोलते हैं अरे आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसा ही होता रहता है। तो वो ऐसा कभी नहीं करना। मेडिटेशन करना है, रेगुलर ही करना है और हर रोज़ करना है। थैंक यू।